Good morning students. Once again welcome back to Racer class. Students, we were talking about the second lesson Lost Spring. So please open your textbook Flamingo. I am going to read the next paragraph. So please listen to me very attentively. A common complaint of every family involved in the bangle making business is that there is no money to eat. प्रत्येक परिवार का केवल एक जैसा शिकायत जो इस चूड़ी बनाने वाले व्यापार में शामिल है वह यह है कि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। द यंग रिपीट द कंप्लेंट्स ऑफ देयर एल्डर्स। छोटे लोग अपने बड़ों के शिकायत को दोहराते हैं। नथिंग है चेंज इन द सिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। काफ़ी समय से शहर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ऑल इनिशिएटिव्स एंड ड्रीम्स ऑफ द यूथ हैव गॉट लॉस्ट इन हार्ड वर्क। नवयुवकों का सभी पहलों और उनके सपने उन्होंने अपने इस कठिन कार्य में खो दिया है। The author suggests to a group to form cooperatives to save themselves from the vicious circle of the middleman. लेखिका आदमियों के एक समूह को सुझाव देती है कि इन पापी मिडल बिचौलियों के घेरे से बाहर निकलने के लिए यानी अपने आप को बचाने के लिए तुम्हें एक कोऑपरेटिव बनाना होगा यानी एक संगठन बनाना होगा। द अथर इज इन्फॉर्म्ड बाय द पीपल देयर दैट इफ दे गेट ऑर्गेनाइज्ड। लेखिका को लोग बताते हैं कि यदि वे संगठन बनाते हैं दे वुड बी बिटन बाय द पुलिस, तो उन्हें पुलिस मारेगी, एंड पुट इन जेल, और उन्हें जेल में बंद कर देगी। These people have no leader nor any awareness. इन लोगों का कोई नेता नहीं है और न ही इनके अंदर कोई जागरूकता है। They are caught in the ruthless cycle of poverty, aversion, greed and injustice. वे गरीबी, लालच और अन्याय के इस क्रूर साइकिल में फंस चुके हैं। द अथर फील्स दे आर कॉट इन टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड। लेखिका महसूस करती हैं कि वे दो अलग अलग संसार में फंसे हैं। वन इज़ द फैमिली कॉट इन द clutches of poverty and the stigma of caste, as well as the world of those rich people who exploit them for their selfish benefits. तो लेखिका महसूस करती है कि ये संसार के दो अलग अलग भागों में फंस चुके हैं। पहला एक उनका परिवार जो कि गरीबी के चंगुल में फंसा हुआ है और जाति के धब्बे में फंसा हुआ है। साथ ही साथ संसार के वे धनी लोग जो उनका शोषण अपने स्वार्थपन और अपने लाभ के लिए करते हैं। These people are caught in the vicious circle of साहूकार्स, मिडलमैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। ये लोग बिचौलिए, साहूकार, पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स और राजनीतिज्ञ के पापी सर्कल में फंस चुके हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पीपल दैट द चिल्ड्रेन आर
weighed down with responsibilities at such a tender age। और यही कारण है कि ये लोग अपने बच्चों को बहुत ही कम उम्र में उन्हें इन काम करने की जिम्मेदारी को सौंप देते हैं। द चाइल्ड इन टर्न एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर डिड। बच्चे स्वाभाविक रूप से उसे स्वीकार कर लेते हैं जैसा उसके पिता ने स्वीकार किया था। नन डेयर्स टू डिवाइड। कोई भी मार्ग से हटने की हिम्मत नहीं करता है। द ऑथर सीज दैट डेयरिंग स्पिरिट एंड नेवर से डाई एटीट्यूड इन मुकेश एंड होप्स ही विल फुलफिल हिज ड्रीम। लेखिका देखती है कि मुकेश के उस एटीट्यूड को जो कभी नहीं मरेगा और उसकी साहसी आत्मा को जो मुकेश के अंदर है और वह आशा करती है कि वह अपने सपनों को पूरा करेगा। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग अ मोटर मैकेनिक। मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनने की जिद करता है। ही इज़ विलिंग टू वॉक अ लॉन्ग वे टू द गैरेज टू गिव विंग्स टू हिज ड्रीम्स। वह पैदल ही गैरेज जाने की इच्छा कर रहा है ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। एट द सेम टाइम मुकेश इज़ फर्मली रूटेड इन द अर्थ। उसी समय मुकेश अपने सिर को ज़मीन नीचे झुका लेता है। ही डज नॉट ड्रीम ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन। उसे उसका हवाई जहाज़ उड़ाने का स्वप्न नहीं है। एनी जंग फील्स दैट मे बी दिस इज़ ड्यू टू फैक्ट दैट फ्यू प्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। एनी जंग महसूस करती हैं कि शायद हो सकता है कि यही कारण है कि कुछ हवाई जहाज़ फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ती हैं। थैंक यू। दिस लेसन हैज़ बीन फिनिश्ड हियर। नाउ वी विल मीट विद द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन टुमारो। थैंक यू।